गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। अभी हम आपके साथ लेके चल रहे हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी का पेपर 801 DD 70 नंबर का पेपर है। बहुत अच्छा पेपर बच्चे करके आए हैं। सही बच्चों के 65+ मार्क हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 70 में से 70 है। और सीधी सी बात करें, इस बार पेपर बहुत ही सरल था। थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जो बच्चों को हमने याद कराया वही आया। कंटिन्यू अधिक देर न करते हुए पेपर के सॉल्यूशन को चलते हैं जल्दी शीघ्रता के साथ में, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, झूठा सच किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर सी, उपन्यास। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर बी, जयप्रकाश भारती। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी हैं। ठीक है, आगे पेज टर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसमें ए होगा मथुरानाथ शुक्ल। और सारंगधर रचनाकार के लेखक हैं हमीर रासो। बी ऑप्शन सही रहेगा। छठवां प्रश्न है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो इसमें आपका बी आंसर श्रृंगार और प्रेम वेदना। और निम्न में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत किस युग की रचना है? तो इसमें बी होगा द्विवेदी युग की है। भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? तो इसमें आपका आंसर डी, एकांकी। और बिहारी किस युग के कवि हैं? तो ये आपका बी ऑप्शन रीतकाल के हैं। नाना वाहन नाना वेशा बेहसे शिव समाज ने देखा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हास्य रस है। नाना वाहन नाना वेशा बेहसे, बेहसे में यहाँ पर हंसे तो हंस गए, तो हास्य रस हो गया। आगे चलेंगे, प्रश्न आगे जाता है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजयमाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। रोला किस प्रकार का छंद है? तो इसमें 13 में सी, सममात्रक छंद है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका डी, निर का प्रयोग किया गया है। धनुष का पर्यायवाची शब्द अस्मि कुलस पवि कोदंड, तो कोदंड भंजे हूँ, ये रामचंद्र जी के लिए प्रयोग किया था हमने धनुष भंग में। अस्मि कुलस पावी, ये सभी पत्थर यानी वज्र के। कोदंड इसमें धनुष का पर्यायवाची शब्द है। मलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डी, आई। षड दर्शन, छह कौन सा समास है? संख्या द्विगु समास में आता है, सी ऑप्शन। मत भी शब्द का विभक्ति वचन है। देखिए, मत भी एक बहुत ही अच्छा, ये मैंने आपको मति के रूप याद कराए थे, तो उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद हरिधन अत्र, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। और 20 में पटिष्यत धातु का पुरुष वचन बताना है, तो पट धातु के 5 ही रूप मैंने आपको याद कराए थे, लट लंग लोट विधि लंग सारे। तो इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको दिए हुए आंसर अच्छे लगे होंगे और आप जो करके आए हैं उनमें भी आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न में आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न किसमें आता है, निम्न गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मोर और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। ये आपका ममता नामक पाठ से लिया गया है हाई स्कूल में। इसमें धर्मचक्र कहाँ स्थित था? उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या आपने की होगी, संदर्भ सहित रेखांकन की व्याख्या आपने की होगी। इसमें प्रश्न आता है धर्मचक्र कहाँ स्थित था? तो ऊपर हम चलेंगे, कहाँ स्थित था? काशी के उत्तर में। कहाँ था? काशी के उत्तर में था। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। अजंता नामक पाठ से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश से रेखांकन की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो सीधी सी बात है, इसमें अजंता के चित्रों का चित्रण किया गया है। आशा करते हैं दोनों ही प्रकार आपको समझ में आए होंगे। और ममता नामक पाठ को तो हमने आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ाया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, ये प्रश्न है। ठीक है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाज पे अंगना पर पैंजनी, बाजत पीर कटौती, वा छवि को रसगारे पे लोकत भारत, काम कला निकोटी, का के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। ये रसखान का सवैया है, ये रसखान का सवैया है।
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न पद्यांश किसके भाग्यशाली बताया गया है, तो इसमें कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। काग के भाग बड़े सजनी, है ना, हाँ, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। इसमें आपने रसकान के सवैया को कर दिया, फिर नीचे एक और नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, इस प्रकार से एक और पैराग्राफ आपको दिया गया है। ठीक है, वह एक आपको ही गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे पेपर में आपको बताया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ साहित्य में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम अस्या पहेलिका उत्तर प्रजानामी इदम छुट्टा ग्रामीणी, ये ठीक है, ग्रामीण वाले पाठ में से दिया गया है। भारतीय संस्कृति तु सर्वसाम मतामलना संगम स्थली, ठीक है, भारत संगम स्थली में से आया गया है। आपने व्याख्या की होगी, कई बार आपको कई दोनों पाठ कराए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 आपका आता है। 24 में आपको मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम को पुण्यमित्र कोशियम साकाशी के नियते माता गुरुतरा भूमि खास विचरी, इस प्रकार से इस आपको व्याख्या करनी है और आगे बढ़ना है आपको। कई बार आपको ये श्लोक कराए हैं मैंने, हाँ, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कराया नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें मैंने आप लोगों को कर्ण के बारे में बताया था और उसका चित्रण और सड़क के बारे में सारी कथाएं आपको बताई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दिए गए लेखों में से एक जीवन परिचय। बहुत सुंदर। देखिए, जीवन परिचय इंटर वाला पेपर में इससे पहले आपको सॉल्व करके दिया था, जिसमें मैंने आपको जो कराए साहित्य परिचय वही आए। इधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग पिछले 2 महीने से कंटिन्यू करा रहे हैं, बच्चों को कंठस्थ करा दिया था ये हमने। और दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दे दिए। तो देखिए, अब महादेवी वर्मा महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा को बिल्कुल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ही आपको रटवाया था। बहुत सुंदर, दोनों ही अच्छी तरीके से आपने किए होंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको एक श्लोक, दो श्लोक ही आपको याद कराए थे कि अगर एग्जाम में कोई आता है तो आप दूसरा लिख दें। तो 27 में आपको कोई एक श्लोक लिख करके आना था, जो कभी आपको लिखना था। इसके बाद में उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दारास्य को वाराणसी आगत्य किम करोति, दारास्य ने वाराणसी में आकर क्या किया था, तो वो मैं आपको कराया ही है। उसने सभी को अपना फारसी भाषा में कराया था। गीता का संदेश क्या है, न्यायाधीश पीठे आसने का प्रतिष्ठित है। ये सारे प्रश्न, इसमें 3 मर्ष तक मित्रम के मस्त है, ये मैंने चौथा नहीं कराया था, लेकिन ऊपर वाले 3 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको कराए थे। उसके बाद में अगर बात करें तो देखो, प्रदूषण की समस्या मैंने आपको बताई थी, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, ठीक है, मैंने ये तीनों चीज़ आपको बताई थी। छात्रों अनुशासन मैंने स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन आपको नहीं बताया था, लेकिन आतंकवाद की समस्या, बेरोजगार की समस्या, प्रदूषण की समस्या, तीनों के बारे में आपको बताया भी था। और यहाँ पर बैठ करके प्रदूषण की समस्या पर तो आपको लिखाया भी था। तो आशा करते हैं हाई स्कूल का पेपर ऐसा कोई टफ नहीं था, बहुत ध्यान से किया होगा। हमारे यहाँ के बच्चों ने तो बहुत अच्छी तरह से किया। मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे आगे आने वाले दिनों में अगर हाई स्कूल इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो मिस्टर BS शास्त्री सर की क्लासेस चलती रहती हैं। और जो भी लोग अपने बच्चों को CBSE स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी हमारे यहाँ पर क्लासेस लगती हैं। होम ट्यूशन भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो बच्चे किसी बात की चिंता न करें, हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे यहाँ पर दिया जाता है। ये वीडियो आप तक इसलिए पहुँचाई जाती है तब जाके बच्चे थोड़ा सा परेशान ना हो, और पेपर करने के बाद इस चैनल के माध्यम से अपने आंसर मैच कर लें। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने पेपर को मैच करें और नंबर गिनें और कमेंट में करके बताएं कि आपके नंबर कितने आए हैं। इट्स ओके, वेलकम, टेक केयर, बाय बाय।